फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? जैसे जीआईसी का सैंपल पेपर हमने 14 दिया था। अब बहुत बच्चों का डाउट रहा है जो सैंपल पेपर 14 में है, तो पहले उस पर डिस्कशन करते हैं कि 14 में जो डाउट था उसका क्लियर करेंगे। फिर 15 में मैंने बताया था कि जो आज जीआईसी का सैंपल पेपर 15 रहेगा वो टेलर सीरीज एंड मैक्लेलन सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो पहले हम आज का 14 का डाउट का क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो चीज़ें हैं डाउट क्लियर करने का। पहला तो आप समझिए स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन, ये ध्यान से देखिएगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी, ये लिखने का जब भी आप लिखिए तो ये स्टेटमेंट जरूरी यूज करिए आप, सेड टू बी ए स्टिकली इंक्रीजिंग, एस आई का मतलब स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी होगा। ये ध्यान रखिएगा, ऑन ए बी है इफ कि x1 ग्रेटर देन x2 होगा। तो ये जानिए कि फंक्शन भी इस तरह का सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब लेस देन f(x2) होगा। अगर नहीं होता है, फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए बी होना चाहिए। अगर ये फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर, सपोज करिए पॉइंट का आपने ले लिया 3 ले लिया 4, फंक्शन पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं होगा। क्लियर है? अगर बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूं कि अगर इस तरह के फंक्शन फॉलो नहीं करता है तो वो फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग नहीं होगा। क्लियर है? अब आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। सपोज करिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इवन फंक्शन है, कोई भी वैल्यू लेंगे तो x1 लेस देन अगर x2 ले रहे हैं तो आप जानते हैं एफ x1 लेस देन एफ x2 होगा। ये आप प्रूव करके भी देख सकते हैं। ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ऐसा नहीं निगेटिव की तरफ भी जाएगा, ये 0 टू इन्फाइनाइट की तरफ में जाएगा, स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें मैंने जो एग्जांपल दिया है, ये ना कि 0 टू इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग हो, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 0 टू इन्फिनिटी पे ये इंक्रीजिंग। सेम यही स्टेटमेंट स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए भी होगा, सेम यही, सिर्फ ये फंक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू होता है, तो यही फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। क्लियर है? मतलब यही क्वेश्चन सेम हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? इसके बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। अगर सपोज करिए मैं एफ एक्स इक्वल टू -3x+2 12 रख दे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है? ये आप प्रूव करके मेरे को बताइएगा। पूरे रियल नंबर पे ये क्या आएगा, स्टिकली डिक्रीजिंग है। आप खुद भी सॉल्व करके इसको देख के आपको मेरे बताइएगा कि x1 लेस देन x2 होगा तो एफ x1 ग्रेटर देन होगा एफ x2 के, ये ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। आप चेक करके बताइए। ठीक है? ये स्टिकली। एक और प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ जो प्रॉपर्टी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में नेसेसरी कंडीशन होता है, याद रखिएगा, सिर्फ नेसेसरी कंडीशन बता रहा है। एनसी का मतलब नेसेसरी कंडीशन बता रहा हूँ। लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, याद रखिएगा, ऑन ए बी, कंटिन्यूअस ऑन ए बी है, एंड डिफरेंशिएबल है, ये याद रखिएगा, डिफरेंशिएबल है। तो ये डिफरेंशिएबल है, ये चीजें रखिएगा, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी है। ए बी यहाँ स्मॉल ब्रैकेट देखिएगा, ए बी है। तो पहला कंडीशन क्या होता है कि इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन ए बी, ये ध्यान रखिएगा, ऑन ए बी, जब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी होना चाहिए। ये सेटिस्फाई आप लिखो, आप जब भी क्वेश्चन लिखो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ये प्रॉपर्टी वहाँ मेंशन करो। तो इसका मतलब होता है कि आप कॉन्सेप्ट से
के अनुसार आप जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो हमने बताया था डिक्रीजिंग सेम कॉन्सेप्ट, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए बी, जब एफ डैश एक्स हमारा क्या हो, लेस देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी हो। ये प्रॉपर्टीज दो चीज़ें हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। तो कुछ हमारे मित्र बंधु हैं जिन्होंने कहा था कि ये नेसेसरी कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। अब आप इसका सफिशिएंट कंडीशन बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। जो सफिशिएंट कंडीशन होता है मतलब उसमें होता है लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन defined on an open interval ए बी होता है। तो ये देखिए पहला पार्ट होता है यहाँ पे, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी है, तो देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यहाँ रखिएगा। ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो फंक्शन इस कंडीशन पे होगा कि ये हमारा क्या होगा, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन ए बी। सेम इसका अपोजिट अगर आप लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन ए बी होगा। क्लियर है, ये आपको क्लियर हुआ। ये पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट रहा, जिसपे मैं क्वेश्चन भी दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये डाउट था आप लोगों का, ये कुछ लोगों को डाउट था, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ कर है कि मैन्युफैक्चरिंग कैन सेल द एक्स आइटम एट प्राइस रुपीज इतना ईच है, तो सेलिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो जब भी एक्स आइटम का, ईच आइटम का करें तो टोटल कॉस्ट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 माइनस एक्स अपॉन 100 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। फिर कॉस्ट प्राइस कर रहा है, कॉस्ट प्राइस ये हमारा कितना है, x अपॉन 5 प्लस 500 है। तो प्रॉफिट आप पूछ रहे हैं, तो प्रॉफिट आप जानते हैं क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो दोनों में से माइनस कर दीजिए, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बाई 5 माइनस 500। फिर इसको आपको सॉल्व करना था, फिर इसको डेरिवेटिव करिए, जीरो करिए, जो आपको मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट था वो आपको फॉलो करना था। तो ये तो नेक्स्ट डाउट था जो आपको डिस्कशन किया मैंने। अब बढ़ते हैं अगले डाउट की तरफ। ये देखिए जो नेक्स्ट डाउट था, ये था, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने नहीं किया, सिर्फ एक स्टूडेंट ने किया है। ये करा कि द मीमेंट गिवन क्वांटिटी ऑफ मेटल इज द कास्ट ऑफ द हाफ ऑफ द सिलेंडर विद द रेक्टेंगल बेस ऑफ द सेमी सर्कुलर ऑफ द इंडेंट। मतलब ये इस टाइप का है, कुछ कवरिंग टाइप होता है, सेमी सर्कल है। एक चीज़ ध्यान देंगे आप, ये कवर टाइप है, ये ऊपर की तरफ बात कर रहा है। तो ये अगर 2r हम ले रहे हैं, इसका रेडियस टोटल क्या ले रहा है, 2r की तरफ ले रहा है। कि ये थोड़ा सा फिगर अच्छा बना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फिगर एक्चुअली क्या है ना, ये इस शेप में सेमी सिलेंडर है, तो आप समझेंगे कवर किया हुआ, मतलब ऐसे है, ये कवर नहीं किया जाता है। 3D इमेज है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। ये 3D इमेज है, तो थोड़ा सा एक कवर नहीं, जो ऊपर सिलेंडर का शेप में होता है उससे रिलेटेड है। तो अगर हम इसका रेडियस 2r ले ले रहे हैं, ठीक है, तो सेमी सर्कल यहाँ, सेमी सर्कल यहाँ, तो टोटल क्या होता है, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, और आधा है तो इसका क्या होगा, 2 होगा, h इक्वल टू, तो ये आप देखिए, इस ये हाफ सिलेंडर है तो इसका फॉर्मूला होता है h, यहाँ से निकाल लीजिए, तो 2v अपन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया की हम बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। यहाँ तो
दोनों हो जाएगा। आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी सर्कल यहाँ है, सेमी सर्कल यहाँ है, तो टोटल ये डायमीटर हमने ले रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्लस ये 2r टोटल इसका नीचे का लेंथ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2RH ऊपर का हो जाएगा, नीचे इसका जानते हैं पाई आर एच हो जाएगा इक्वेशन। ये एक्चुअली क्या है, ये कवर शेप में है, ये ध्यान रखिएगा कवर शेप में है, इस तरह का सेमी सिलेंड्रिकल है, तो ये टोटल इक्वेशन बन जाएगा एरिया का। ठीक है, तो अब देखिए जब इसका इक्वेशन बनेगा तो हमारा ये यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से h की वैल्यू s की इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो टोटल एक कैंसिल हो जाएगा, सेमी सर्कल से सेमी सर्कल सर्कल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, एक बाई 2 लिखा था क्योंकि इधर भी सर्कल था इसे, तो बाई 2 नहीं रहेगा, इसमें h कॉमन और r और h कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या आ गया पाई प्लस 2 आ गया। अब h की वैल्यू जो यहाँ निकाला था ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर प्लस 2v अपॉन पाई आर स्क्वायर आर, यहाँ पाई प्लस 2, आर से आर कैंसिल। अब इसको आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, जीरो करिए, v कांस्टेंट है। यहाँ जो प्रूव करना है डायमीटर और लेंथ ऑफ हाइट, मतलब इसकी हाइट और 2r का रेशियो, ये प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ से जीरो करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ डिवाइड करके देखिएगा इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ इक्वेशन बनाना था, ये 3D इक्वेशन था, तो इसलिए मैंने बताया। ये सरफेस एरिया अगर किसी को नहीं समझ में आया फिर भी तो पूछ सकता है। ये टोटल कवर्ड शेप है, एक तरह से मजार वो नहीं कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, जो मुस्लिम लोग दफनाते हैं उस शेप में है, सेमी सिलेंडर की बात कर रहा है। ठीक है, ये 3D इमेज है तो इसलिए 2D इसमें नहीं। अब बढ़ते हैं मैक्लेरन सीरीज की तरफ, जो क्वेश्चन आप लोगों को देना है मुझे। आज नेक्स्ट सैम्पल पेपर 15 अब डिस्कशन करते हैं। ये देखिए कि मैक्लेरन सीरीज का एक क्वेश्चन है, लिखा है इवेलुएट द इंटीग्रेशन 0 to 6 sin स्क्वायर एक्स, फाइंड द फर्स्ट फाइंडिंग द मैक्लेरन अप्रॉक्सीमेट, इंटीग्रेट द विद द थर्ड टर्म तक बताना है। थर्ड टर्म निकालने के बाद फिर इंटीग्रेट करना है। इवेलुएट द इंटीग्रल एग्जैक्ट ऑफ द कंपेयर ऑफ द सी ऑन द फोर्थ टर्म, इसका एक्सपेंशन निकालना साइन स्क्वायर एक्स का, ये ध्यान रखिएगा, इसका मैक्लेरन सीरीज निकालना है। तो आई थिंक मुझे पता होगा, आपने रिवीजन कर लिया होगा, नहीं होगा तो मैं इसका सोल्यूशन डालूंगा। ये पहला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैक्लेरन सीरीज ऑफ 1 + x2 पर m वेयर m इज नॉट नेसेसरी एंड इंटीजर एंड द सो दैट द फॉर्मूला ऑफ द बाइनोमियल सीरीज ऑफ द वर्क ऑफ द नॉन इंटीग्रल एक्सपेंशन यूजिंग द एक्सपेंशन, ये है 1 अपॉन, इसका एक्सपेंशन करिए एक्स स्क्वायर का, कहाँ तक निकालना है, अप टू x2 पावर 6 था, इसका मैक्लेरन सीरीज निकालना है। अब निकाल के मेरे को भेजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये 1 अपॉन 1 + x स्क्वायर का दे रखा था, सो दैट द, ये बताना है, इससे ये रिलेटेड है। मैक्लेरन सीरीज यूज कर सकते हैं या तो टेलर्स थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आसानी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट ये है कि द फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द मैक्लेरन सीरीज कॉस साइन एक्स है, ये बताना है इसका। फिर अदर द फाइंड द, इसका निकालना है 1 - कॉस साइन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वहाँ पे इसको जब सीरीज रखेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद फिर इसको सॉल्व करके लिमिट की बताना है कि मैक्लेरन सीरीज की इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैक्लेरन सीरीज का, आप देखेंगे फाइंड द मैक्लेरन सीरीज एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, हैंस द लॉग एक्स अपॉन एक्स का बताना है। एक तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 + x है, फिर हमारा है कि बताना कि, तो देखिए इसी के अनुसार इसका भी आप करके मेरे को बताइएगा इसका सलूशन क्या होगा log 1 + x का। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो ये मैक्लेरन सीरीज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसको पार्शियल ब्रेक करिएगा, x + 1 अपॉन x + 3, सॉरी x - 3 होगा, फिर x - 2 होगा। इसको पार्शियल ब्रेक करने के बाद फिर मैक्लेरन सीरीज करिएगा, तो फर्स्ट 4 टर्म निकालना है।
ये निकाल के बताइएगा। दो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। एक तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन लॉग एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। इनको टेलर सीरीज के द्वारा करना है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ये तीनों का टेलर्स थ्योरम आपको निकाल के बताना है कि कितनी सीरीज आएगी। ओके, मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन रहेगा, जो आपको नेक्स्ट 16 सैंपल में आएगा, तो उसकी तैयारी करिए। आई होप आपने टॉपिक 2 दिन में तैयार कर लिया होगा, इसीलिए टाइम देते हैं ताकि आप तैयार करने के बाद ये सब करेंगे। ओके, जय हिंद, जय माता दी।